लोगों की तरफ से ये तैयारी थी कि इस मामले में खड़े होकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये बताया जाए कि आपने एक जजमेंट दिया था 27 सितंबर को और ये कहा था कि इस मामले को हम 15 अक्टूबर को सुनेंगे और जो मेन काज लिस्ट आई है उसमें हमारा मामला नहीं आ पाया है। तो हम लोग ये बात उनको अवगत कराना चाहते थे। इसके लिए वहाँ पर हम लोगों की टीम की तरफ से आर के सिंह सर खड़े हुए और कलाम सर भी थे, खड़े हुए और उनको बताया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कोर्ट को रिमाइंड कराया गया कि लॉर्डशिप आपका जजमेंट होने के बावजूद भी केस लिस्ट नहीं हुआ है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जो मामला आज हम सुन रहे हैं हम इसको सिर्फ टैग कर रहे हैं और अभी हम कोई सुनवाई नहीं कर रहे। तो उनको कल का जिक्र कराया गया कि कल जो मुकदमा हमारा लगना है वो अभी मेन लिस्ट में आया नहीं है। उस पर उनका कहना था कि आप जो है रजिस्ट्री में जाइए और वहाँ पता करिए कि क्यों नहीं लगा। बड़ी बात यह है कि एक और कमेंट उन्होंने पास किया केस को लेके कि अभी बहुत सारे मामले पेंडिंग हैं, बहुत सारे मामले हैं जिसको सुनना है, तो अभी हम देखेंगे इसको, आप रजिस्ट्री में जाइए। सवाल यही ख़त्म नहीं होता है। सवाल ये है कि 9 तारीख को जो मुकदमा सुना गया और ये कहा गया कि 23 तारीख को इसको हम फाइनल डिस्पोजल की लगा रहे हैं। 2 नोडल काउंसिल भी अपॉइंटमेंट किए गए, 2 वार जो है नोडल नियुक्त किए गए और कहा गया कि इसको हम 23 तारीख को सुन कर डिसाइड करेंगे। 23 तारीख को मुकदमा नहीं लगता, फिर सप्लीमेंट्री आती है, कितने संयोग होते हैं वो सब आपको पता है। उस पर मैं बहुत ज़्यादा बता चुका हूँ आप लोगों को, दोबारा उस पर जाने का कोई मतलब नहीं। फिर 27 तारीख को एक प्रयास किया गया, सामूहिक सबके द्वारा मिलकर प्रयास किया गया कि कोशिश ये की जाए कि जल्दी से जल्दी डेट लगे। जिस पर चीफ ने पूछा कि मामला कब लगा है, तो पता चला कि 15 अक्टूबर से है। भले ही 55 नंबर या 75 नंबर पे केस लगेगा, लेकिन वो सुना जाएगा दूसरे नंबर पे ही। तो उसको लेकर भी एक अभी असमंजस की स्थिति है कि क्या आता है नोटिस में, क्या लिख के आता है सप्लीमेंट्री में। तो इसलिए सीनियर तो वहाँ पे ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज कम से कम सारे जूनियर वहाँ पर होने चाहिए थे। तो मुझे थोड़ा लाइव आपका होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी लाइव मुझे रोकना पड़ेगा, इसलिए रोकना पड़ेगा कि सर से मिलना है, वकील साहब का फ़ोन आया तो उनसे जाके कुछ ज़रूरी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो शाम तक जैसे भी टाइम मिलता है तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी पूरी तरह से संभावनाएं खारिज नहीं है, किसी को हताश निराशा होने की आवश्यकता नहीं है, कोई परेशान नहीं होगा हमारा भाई कोई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अतीत में घट चुकी हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कभी निराश मत होइए। अभी कल की संभावना पूरी बनी हुई है हमारी कि कल जो है ये मामला उठे और उसकी सुनवाई करवाई जाए, ठीक है। सिंघवी को लाओ, अरे यार मैं कह रहा हूँ कि किसी को भी ले आओगे, जिनको सुनना है पहले उनको तैयार होने दो। वो सुनना ही चाहेंगे तभी सुन पाओगे आप, अदरवाइज नहीं सुनवाई करवा पाओगे। तो पहले ये तय हो जाए कि चीफ साहब इस केस को सुन के डिसाइड करना चाहते हैं या किसी अन्य बेंच में जाता है, क्या है मामला, तभी जाके ये फाइनल हो पाएगा। आज सबने देख लिया है, अब ये सिंघवी लाओ फलाने लाओ ये सब छोड़ दो। बहुत वकील बहुत हैं, पता नहीं क्या क्या होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों में मत पड़ो। अभी देखो एक प्यासी चुड़ैल भी आ गई इसमें, ठीक है। अभी तो मुझे सर से मिलना है, जैसे समय मिलेगा हम लोग दोबारा एक बार लाइव में जुड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर से बात होगी उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे।